आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का प्रतियोगिता काव्य दर्पणम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मित्रों, मैं आप लोगों के समक्ष बागेश्वर धाम के समर्थन में कुछ अपने भावों को उपस्थापित करने का प्रयास करने जा रहा हूं। मित्रों, कुछ लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम जो आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके द्वारा जो सिद्धि है, उस सिद्धि को लोग ढकोसला, पाखंड इत्यादि विविध प्रकार की संज्ञाओं से संज्ञापित कर रहे हैं। ये बिल्कुल यथातथ्य नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। उनको वास्तविक रूप से भगवान श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त है। जो व्यक्ति भगवान श्री हनुमान जी पे संदेह कर रहा है, वो निश्चित रूप से भगवान श्री राम का भी अपकार कर रहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम विरोध न उबरसी, शरद विष्णु अज ईश। साक्षात विष्णु जैसे महान सृष्टि पालक देवताओं का भी कल्याण होने वाला नहीं है, तो जो ये विरोधी हैं उनका कल्याण कथमपि संभव नहीं है। इस विषय को मैं कुछ संस्कृत पद्यों के माध्यम से और हिंदी पद्य के माध्यम से अपने भाव को उपस्थापित करने का प्रयास कर रहा हूँ। षड्विंश बाल वयसी चमत्कृतेन कार्येण मोदयति विश्वमिदं कृपातः। धीरेन्द्र भक्तमतिमान्ननु यस्य सोऽयं वागेश्वरो विजयतां हनुमान् दयालुः। आश्चर्य सिंधुपतिता अवलोक्य सिद्धिं वैदेशिकाः पर्यटकाः निजदेशिकाश्च सर्वेऽपि यस्य कृपया चकिता हि सोऽयं बागेश्वरो विजयतां हनुमान् दयालुः। अर्थात सामान्य रूप से मैं इन श्लोकों का भावार्थ भी आप लोगों के समक्ष उपस्थापित करता चलूं तो 16 वर्ष की अवस्था से परिपूर्ण आदरणीय भक्त श्री धीरेन्द्र जी के द्वारा हनुमान जी की कृपा से ये सब सारे चमत्कार किए जा रहे हैं। ऐसे बागेश्वर धाम के विश्व विश्रुत जगत प्रसिद्ध कलयुग के प्राण स्वरूप भगवान हनुमान जी की जय होवे। तो आश्चर्य सिंधु पतिता अवलोक्य सिद्धिं वैदेशिकाः पर्यटकाः निज देशिकाश्च। इस चमत्कार को देखने के लिए वैदेशिक अर्थात विदेश से नाना क्षेत्रों से आकर के लोग इस चमत्कारी सिद्धि को देख करके चकित हो जाते हैं। जब चाकचक्य इस प्रकार की सिद्धि को देख करके लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और हमारे जो भारतीय हैं उन पर पाखंड या आडंबर इत्यादि विविध प्रकार की संज्ञाओं से उसको लांछित करते हैं या लांछन लगाते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है। हनुमान जी की सिद्धि उनको निश्चित रूप से प्राप्त है, इसलिए आप लोगों को लेस मात्र संदेह नहीं करना चाहिए। यद्धाम सुंदरतमं सुपवित्र भूमि, जो धाम परम पवित्र है, अत्यंत सुंदर है, रमणीय है। गत्वा च यत्र विपतो नितराम व्रजन्ति, जहाँ पर जाने से जो विपत्तियां होती हैं वो नितराम निश्चित ही व्रजंती चली जाती हैं। जिस परम धाम सुंदर भूमि में जाने से विपत्तियां निश्चित रूप से चले जाते हैं और वांछा फलम हि मनुजो निजमाप्नुते सह, जो व्यक्ति जिस भावना से अभिप्रेरित होकर के जाता है उसके भावनाओं का हनुमान जी सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से उसको संबंधित आकांक्षा की पूर्ति प्राप्त होती है। ऐसे बागेश्वरो विजयतां हनुमान दयालु, ऐसे बागेश्वर धाम की जय हो। धर्मं सनातनमिदं कृपया चकास्ते
देशो हि भारत महो गुरुतां प्रयाति यस्येह श्रोत्र भगवान् बलवान् कृपालुः वागीश्वरो विजयतां हनुमान दयालुः भागेश्वरो विजयतां हनुमान दयालुः। अर्थात ये सनातन धर्म जो है ये उन्हीं की कृपा से चाकचक्य प्रतीत होता है। ये भारत देश इसीलिए गौरवशाली है। यस्येह श्रोत्र भगवान बलवान कृपालुः वागेश्वरो विजयताम हनुमान दयालुः। अर्थात भगवान अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी की अनंत कृपा से ये संपूर्ण सनातन धर्म प्रकाशित हो रहा है और यही भारत देश का गौरव है। इसलिए ऐसे बागेश्वर धाम की जय हो। धीरेन्द्र नामक महात्म बरो हि यस्य प्राप्याशिषः समभवत् शुभविष्य वक्ता जातः प्रसन्न वदनः प्रथितो महांशः वागीश्वरो विजयताम हनुमान दयालुः। अर्थात धीरेन्द्र नामक जो आचरणशील सदाचारशील पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनका यही महात्म्य है। भगवान हनुमान जी की कृपा ही जिनका महात्म्य है, ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री जी भगवान हनुमान जी के आशीष को प्राप्त करके वो लोगों के भविष्य के बारे में बताते हैं। जातः प्रसन्न वदनः प्रथितो महांशः, वो प्रसन्न वदन है अर्थात प्रसन्न चित्त रहने वाले और महान सिद्धि को प्राप्त करते हुए अत्यंत विविध क्षेत्रों में ख्यापित है या प्रसिद्ध है। ऐसे हनुमान जी जिन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को सिद्धि प्रदान कराई और अपनी कृपा से संपूर्ण इस भारत देश में प्रकाशित कर दिए, ऐसे हनुमान जी की जय होवे। ऐसे बागेश्वर धाम की बारंबार जय होवे। दुष्टा विधर्मी मनुजाः खलवामिनोहा दुखान्विताश्च षड्यंत्र रताः समस्ताः। इनकी सिद्धि को देकर के जो वामपंथी लोग हैं और जो विधर्मी मनुज हैं, जो अधर्मी मानव हैं, वो इनकी सिद्धि से जल करके, इनकी प्रसिद्धि से इस प्रकार से कष्टाक्रांत हो करके कुर्वन्ति तेऽपि जयमेव च यस्य सोऽयम्, वो निंदा करने में लगे हुए हैं। लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो इस धाम की बार बार जयकार करते हैं। तो मित्रों, हम लोग भी सभी मिल करके उस बागेश्वर धाम की बारंबार जय जयकार करते हैं। लक्षाधिकाश्च मनुजा ननु यस्य धामनि, जिस धाम में लक्षाधिकाः माने लाखों की तादाद में लोग आते हैं। धृत्वा च नैज करयोः शुभ नारिकेलम, अपने हाथों में नारिकेल अर्थात नारियल को लेकर के लाखों लाख की तादाद में वहां पर लोग आते हैं। आराधना सुनिरताः विचरन्ति सोयम, आराधनाओं में तल्लीन होकर के, भगवान हनुमान जी की उपासना में तल्लीन होकर के, एकाग्र चित्त होकर के हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्त करते हैं। ऐसे बागेश्वर धाम की जय हो। धर्मध्वजं स्वकरयो सुनिधाय शास्त्री हित्योलयन् समुदितोऽस्ति सनातनस्य आयान्तु देशहितकामनया भवन्तः बागेश्वरो विजयतां हनुमान दयालुः। ऐसे बागेश्वर धाम की मैं पौनः पुण्येन वंदना करता हुआ इस भाव का उपस्थापन कर रहा हूं। आइए कुछ हिंदी पद्यात्मक तरीके से मैं अपने भाव को पुनः बता दूं। मची खलबली मचा बवंडर धर्महीन शैतानों में बागेश्वर सरकार हमारे गूंज रहे हैं कानों में। मची खलबली मचा बवंडर धर्महीन शैतानों में
बागेश्वर सरकार हमारे गूंज रहे हैं कानों में। हुआ सनातन शंखनाद तुम उलझे रहो पहेली में। रामचरित अवधि में था अब गरजा है बुंदेली में। ना तो धन से अर्जित है ना मिथ्या कोई प्रसिद्धि है। खुले आम जो सिद्ध हुई वो बालाजी की सिद्धि है। यह सिद्धि जब निकल पड़ी हिंदू पहचान जगाने को। असुरों के दल निकल पड़े उन पर आरोप लगाने को। जब सोए थे हम सारे तब खूब करी मनमानी जी। अब हम जागे तो माथे से टपक रहा है पानी जी। सभी अधर्मी अमर आस्था घायल करने आए हैं। परंपरा का आज मीडिया ट्रायल करने आए हैं। यहाँ तक कि बालाजी की कृपा का, यहाँ तक कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की परीक्षा लेना तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी की भी कृपा से ये लोग आविर्भूत नहीं हुए, उनकी भी परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। बाहरी मीडिया कर्मियों, धिक्कार है तुम लोगों को। सभी अधर्मी अमर आस्था घायल करने आए हैं। परंपरा का आज मीडिया ट्रायल करने आए हैं। तर्क नर्क में भेज दिए हनुमंता के अभिलाषी ने। दिखला दी औकात उन्हें बागेश्वर के सन्यासी ने। अब ये ज्योति आस्था वाली कभी नहीं बुझने वाली। और ध्वजा के केसरिया अब कभी नहीं झुकने वाली। करवानी है बंद दुकानें बाम पंथ के गुर्गों की। देवों का मजाक उड़वाती बॉलीवुड की मुर्गों की। जो बॉलीवुड के स्टार हैं वो प्रायः इस प्रकार से विविध प्रकार के कृत्यों को संपादित करते हुए, नाना प्रकार के चरित्र चित्रणों को उद्घाटित करते हुए वो वाम पंथ को फैला रहे हैं। ये समुचित नहीं है। तो ये जो मजाक उड़वा रहे हैं इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। हिंदू तन मन हिंदू जीवन जागा है जज्बातों में। डोर क्रांति की सौंप धीरेन्द्र कृष्ण के हाथों में। अर्थात संपूर्ण सनातन धर्म की डोर आदरणीय पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के हाथों में पूरा हिंदू समाज सौंप चुका है। अर्थात बागेश्वर धाम की जय, बालाजी महाराज की जय। वास्तविक भगवान श्री हनुमान जी वास्तविक सत्य हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी सत्य हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का अपना वर्चस्व हो अथवा ना हो, लेकिन हनुमान जी महाराज गुरु नाम गुरु हैं। इसलिए उनकी कृपा से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी महात्म्य है, वो वास्तविक यथा तथ्य है। इसमें लेशमान संदेह नहीं करना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं उसका परिणाम उनको भोगना ही पड़ेगा। इन्हीं भावों के साथ पुनः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का आभार एवं अभिनंदन वंदन। मित्रों, अगर ये भाव अच्छे लगे हों तो आप चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो नमः।